नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने जन आभार यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं वहां तीर्थ बनाएंगे। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी और अवंतीबाई के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। महाकौशल, बुंदेलखंड व बघेलखंड के विकास के नए आयाम की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत के लिए जनता का दिल से आभार। विष्णुदत्त शर्मा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य व गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोहन जी, आपको काम करना है, लेकिन काम करने का आधार यह रखना है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी सर्वे एजेंसियों का दावा है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में श्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के वनवास का सबसे अधिक समय हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट, सतना व अन्य स्थानों पर बीता है। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं उन स्थानों को मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में जन आभार यात्रा के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत के लिए जनता का दिल से आभार। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद है। विधानसभा चुनाव की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को अपार बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से की है। कार्यक्रम में प्रदेश शासन के मंत्री श्री राकेश सिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही। सभी लोग उस दिन अयोध्या नहीं जा सकते, इसलिए उस दिन जो जहां रहे वहीं उत्सव मनाए। यह उत्सव मनाने का दिन है। भाजपा सरकार अयोध्या जाने वाले राम भक्तों को राज्य की सीमा और अन्य स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। 22 जनवरी को सरकार प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में रोशनी और साज सज्जा कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए कहा कि जबलपुर के नर्मदा में अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर घाट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जबलपुर में गैरीसन मैदान में कुल 409.53 करोड़ रुपए की लागत से 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल महाविद्यालय जबलपुर में 100 एकड़ की लागत से 85 पीजी सीट वृद्धि निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने के साथ 308 करोड़ रुपए की लागत से कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास विभाग का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जन आभार यात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान इसी गैरीसन ग्राउंड में मैं आया था और आप लोगों के समक्ष कहा था कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है। इसके लिए आप सभी जनता जनार्दन का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा महाकाल की नगरी को संवारने वाले हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश विकास यात्रा आज कैबिनेट की बैठक के साथ जबलपुर से प्रारंभ होने जा रही है। आज यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। साथ ही आज महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के विकास की यात्रा शुरू हो रही है। विकास कार्यों से प्रदेश को कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। नई सरकार, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ भाजपा सरकार गरीब कल्याण और विकास और सुशासन के कार्यों को आयाम तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि गतिमान भारत के नारे के साथ मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्षों से महाकौशल की उपेक्षा होती आ रही है, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से महाकौशल का विकास शुरू हुआ है। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाकौशल के विकास को गति मिली है और अब यह क्षेत्र विकास बहुत तेजी से विकास कर रहा है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आपके अपने जबलपुर से चित्रकूट दूर नहीं है।
अयोध्या में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आप तो सौभाग्यशाली हो। ये हमारा सतना चित्रकूट रीवा का क्षेत्र आज पुनः लगभग 17 लाख साल पहले के भगवान राम का वो काल हमारी आंखों के सामने दृश्यमान होने जाएगा। भगवान राम अपने गर्भगृह में 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए वो अद्वितीय क्षण रहेगा जब अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का गर्भगृह में प्रवेश का अद्भुत क्षण बनेगा। इस अवसर को मध्य प्रदेश सरकार भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। प्रत्येक स्थान पर वो अपने लिए अद्वितीय एक अवसर मिले जिसमें भगवान राम की जीवन की अलग अलग घटनाओं से हम अपने जीवन में सीख हासिल करें। हम सब आज के उस अवसर पर संकल्प कर रहे हैं कि 22 जनवरी को तो हम जो जहां रहेगा, जिसको बुलावा आया वो अयोध्या जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो हर स्थान पर अपने अपनी जगह भगवान राम को स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया और ये संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती उन्होंने अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अकबर तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा। उन्होंने कहा ये नारिया इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना मैं आजाद रही हूं, आजाद ही शरीर छोड़ना चाहूंगी, मैं सदैव विजय मार्ग पे बढ़ी हूं। भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे शरीर की कुर्बानी भी देना पड़े, हमारे लिए कोई अगर पराजय का क्षण आ जाए तो मुझे ये अपनी कटार घोंप के मेरा शरीर समाप्त कर देना। एक खराब समय आया, उस खराब समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया, पेट में तीर लग गया, युद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिति में पहुंचा। तो जो जिसको ड्यूटी दी थी, जिसको जवाबदारी दी थी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस मां समान शासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते आया, वो कैसे उनके बारे में सोच सकता था। वो अलग प्रकार से सोचने लगा। रानी ने देखा कि मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है, वो ललकारते हुए सैनिक से बोली तेरे को क्या जवाबदारी दी थी, चल तेरे को जो काम करना कर। लेकिन वो अगर डरा और वो कर नहीं पाया तो उससे कटार छीनी और अपने शरीर में घोंप करके परमात्मा के यहाँ चली गई। लेकिन भारत माँ को लज्जित नहीं होने दिया। ऐसी परम प्रतापी शासिका रानी दुर्गावती, उनका जीवन प्रत्येक क्षण हम के लिए, हमारे लिए सम्मान का है।